प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा तृतीय की हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 मन करता है। मन करता है इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और साथ में अभ्यास प्रश्न जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं वह भी पढ़ेंगे। आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर पढ़कर सुनाऊंगा। आपको मेरे साथ बोलने भी हैं, ठीक है। रिमझिम पुस्तक का नाम रिमझिम, पाठ 4 मन करता है। प्रश्न 1, पाठ का नाम बताओ। कविता के कवि का नाम बताओ। उत्तर, पाठ का नाम है मन करता है। पाठ का नाम है मन करता है और कवि का नाम है श्री सुरेंद्र विक्रम। पाठ का नाम है मन करता है और कवि का नाम है श्री सुरेंद्र विक्रम। बोलो प्लीज, श्री सुरेंद्र विक्रम। मन करता है श्री सुरेंद्र विक्रम। प्रश्न 2, सूरज बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। बच्चा सूरज बनना चाहता है तो वह सूरज बनकर क्या करना चाहता है। उत्तर, सूरज बनकर बच्चा आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। सूरज बनकर बच्चा आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। सूरज SUN सन, सन में सूरज। सूरज बनकर बच्चा आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, चांद बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। पहले सूरज बनना चाहता है, चांद बनना चाहता है, तो बताओ चांद बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। चांद बनकर बच्चा तारों पर अकड़ जमाना चाहता है क्योंकि वह तारों से साइज में, आकार में बड़ा है। चांद बनकर बच्चा तारों पर अकड़ जमाना चाहता है। चांद बनकर बच्चा तारों पर अकड़ जमाना चाहता है। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। कहते हैं बाबा बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। पहले सूरज बनना चाहता है, फिर चांद बनना चाहता है, अब बाबा जी बनना चाहता है, दादा बनना चाहता है। उत्तर, बाबा बनकर बच्चा सब पर धौंस जमाना चाहता है। देखता है ना वो घर में दादाजी सब पे रौब जमाते रहते हैं तो वह क्या करना चाहता है। बाबा बनकर बच्चा सब पर धौंस जमाना चाहता है। बाबा बनकर बच्चा सब पर धौंस जमाना चाहता है। शाबाश, धौंस जमाना चाहता है। अब वो पापा बनना चाहता है। पापा भी बनना चाहता है, सूरज भी बनना चाहता है, चंदा भी बनना चाहता है, बाबा भी बनना चाहता है और पापा भी बनना चाहता है। अब पापा बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। पापा बनकर बच्चा अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। क्या चाहता है। मूंछें, मोस्टेक, मूंछें बढ़ाना चाहता है। पापा बनकर बच्चा अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। पापा बनकर बच्चा अपनी मूंछें बढ़ाना चाहता है। अब प्रश्न 6 पढ़ते हैं। अब बच्चा तितली भी बनना चाहता है तो तितली बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। तितली बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। तितली बनकर बच्चा दूर आसमान में उड़ जाना चाहता है। तितली बनकर बच्चा दूर आसमान में उड़ जाना चाहता है। तितली बनकर बच्चा दूर आसमान में उड़ जाना चाहता है। आसमान में उड़ जाना चाहता है। प्रश्न 7, अब बच्चा कोयल भी बनना चाहता है। कोयल बनकर बच्चा क्या करना चाहता है। कोयल बनकर बच्चा सबको मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है। उसने देखा कोयल तो बहुत अच्छा गाती है, सब खुश हो जाते हैं,
तो मैं भी कोयल बनकर सबको खुश कर दूंगा। कोयल बनकर बच्चा सबको मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है। कोयल बनकर बच्चा सबको मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है, अपना मीठा मीठा स्वर सुनाना चाहता है। अब बच्चा चिड़िया भी बनना चाहता है, तो पूछता है चिड़िया बनकर बच्चा क्या करना चाहता है? उत्तर, चिड़िया बनकर बच्चा चींची चूचू कर शोर मचाना चाहता है। उसको चींची चूचू का स्वर बहुत अच्छा लगता है, तो चिड़िया बनकर बच्चा चींची चूचू का स्वर सबको सुनाना चाहता है, शोर मचाना चाहता है। चिड़िया बनकर बच्चा ची ची चू चू कर शोर मचाना चाहता है। अब और क्या करना चाहता है? चरखी लेकर बच्चा क्या करना चाहता है? चरखी लेकर बच्चा पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। चरखी लेकर बच्चा पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। चरखी लेकर बच्चा पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। चरखी लेकर बच्चा पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। बच्चों, आपने ये तो देख लिया कि बच्चा क्या क्या बनना चाहता है। अब आप एक साथ बता दीजिए बच्चा क्या क्या बनना चाहता है। बच्चा सबसे पहले सूरज बनना चाहता है, फिर चंदा, फिर बाबा दादाजी, फिर पापा पिताजी, फिर तितली बनना चाहता है, फिर क्या बनना चाहता है? कोयल, फिर चिड़िया, और फिर चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाना चाहता है। मतलब पतंगबाज बनना चाहता है, पतंगबाज बनना चाहता है। चलो एक बार फिर याद करते हैं। आप अपने फिंगर पर याद कीजिए। बच्चा नंबर 1 सूरज बनना चाहता है, चंदा बनना चाहता है, बाबा, पापा, तितली, कोयल, चिड़िया और पतंगबाज। फिर एक बार याद करते हैं। सूरज, चंदा, बाबा, पापा, तितली, कोयल, चिड़िया और पतंगबाज बनना चाहता है। बच्चों, अब आपको कॉपी में नोटबुक में यह भी लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है? आप अध्यापक बनना चाहते हो क्या, या हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो? आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आपने उस बच्चे के मन की बात तो जान ली, भाई क्या बनना चाहता है। अब थोड़ी आपके मन की बात करें। प्रश्न नंबर 31 पर लिखा है, तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में आप पर कौन कौन धौंस जमाता है? बच्चा बोलता है मेरे घर में मेरे बड़े भाई बहन मुझ पर धौंस जमाते हैं। मेरे घर में मेरे बड़े भाई बहन मुझ पर धौंस जमाते हैं, और घर में तो सभी बड़े मुझ पर धौंस जमाते हैं, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे मम्मी हो, या पिताजी हो, या माताजी हो, सभी मुझ पर धौंस जमाते हैं। लेकिन मैं भी छोटों पर धौंस जमाता रहता हूँ, मैं भी अपने छोटे भाई बहनों पर धौंस जमाता रहता हूँ। अब स्कूल में बताओ, स्कूल में मेरा कक्षा मॉनिटर और बड़ी कक्षा के बच्चे मुझ पर धौंस जमाते हैं। स्कूल में कक्षा मॉनिटर, हर कक्षा में एक मॉनिटर होता है जिसको अध्यापक नियुक्त करते हैं कि क्लास के अंदर शांति बना के रखना। अगर अध्यापक नहीं है तो शोर ना मचाएं, बच्चे आपस में बातें ना करें। तो स्कूल में मेरा कक्षा मॉनिटर और बड़ी कक्षा के बच्चे मुझ पर धौंस जमाते हैं। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपके घर में और स्कूल में आप पर कौन कौन धौंस जमाता है। जब आप वैन में जाते हो तो वैन का ड्राइवर भी धौंस जमाता होगा। ठीक से बैठो, बातें नहीं करो, आप लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तो अब आप बताओ, आपका मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? उत्तर, जब आसमान साफ होता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब मेरा मन करता है कि
मैं भी चिड़िया बनकर उड़ जाऊं, मैं भी चिड़िया बनकर उड़ जाऊं। और क्या होता है, कभी कभी आसमान में चिड़ियों का झुंड उड़ता दिखता है। जब कभी मैं छत पे जाता हूँ ना, तो क्या देखता हूँ, चिड़ियों का झुंड उड़ता रहता है एकदम अनुशासन में, एक के पीछे एक के पीछे एक उड़ता रहता है। उस समय भी बच्चे का मन करता है कि मैं भी चिड़िया बनकर उड़ जाऊं, चिड़िया बनकर उड़ जाऊं और झुंड में मिल जाऊं, चिड़ियों से अच्छी अच्छी बातें बनाऊं, चीची चूचू करके चिड़ियों से बातें बनाऊं। लेकिन मैं हमेशा के लिए चिड़िया नहीं बनना चाहता, मैं कुछ समय बाद वापस आ जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वापस आ जाऊं। तो जब आसमान साफ होता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब मेरा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बनकर उड़ जाऊं। और कभी कभी आसमान में चिड़ियों का झुंड उड़ता दिखता है, उस समय मेरा मन करता है कि मैं भी चिड़िया बनकर उड़ जाऊं और झुंड में मिल जाऊं, लेकिन कुछ समय बाद वापस आ जाऊं, मुझको अपना घर अच्छा लगता है। अब आगे चले, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, आसमान में बताओ। बाज बड़ा पक्षी होता है, वह साइज में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, तो वह चिड़ियों पर अकड़ दिखाता है। ठीक है। खेल में कैप्टन खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता है। अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों पर अकड़ दिखाता है। तुम अच्छा नहीं खेलते हो, अच्छा खेलो। ठीक है। अब बताओ, जंगल में शेर छोटे छोटे जानवरों पर अकड़ दिखाता है, बड़े जानवर छोटे जानवरों पर अकड़ दिखाते हैं। जैसे पापा हाथी बच्चे हाथी को डांटता रहता है, पापा शेर बच्चे शेर को डांटता रहता है, पापा हिरन बच्चे हिरन को डांटता है कि दूर नहीं जाओ, दूर जाओगे तो शेर खा जाएगा, है ना। खरगोश पापा बच्चे पापा को डांटता है, नहीं दूर नहीं जाओ, झुंड में रहो, साथ साथ में रहो, ज्यादा दूर नहीं जाना है। ठीक है। तो आसमान में बड़े पक्षी छोटे पक्षियों पर अकड़ दिखाते हैं। खेल में सीनियर प्लेयर कप्तान खिलाड़ियों पर अकड़ दिखाता है, जमाता है। जंगल में बड़े बड़े जानवर छोटे छोटे जानवरों पर अकड़ दिखाते हैं, अकड़ जमाते हैं। अब आपको बताना है, स्कूल में कौन किस पर अकड़ जमाता है। स्कूल में सबसे बड़े प्रधानाचार्य महोदय होते हैं, तो प्रधानाचार्य अध्यापकों को समझाते हैं, कभी कभी अकड़ भी जमाते हैं। अध्यापक बच्चों को डांटते हैं, और क्लास मॉनिटर अपने साथियों को डांटता है। और बड़ी कक्षा के बच्चे छोटी कक्षा के बच्चों पर धौंस जमाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। नदी में बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों पर रौब दिखाती हैं। ठीक है, अकड़ दिखाती हैं। घर में बताओ, घर में तो सारे दिन रहना पड़ता है ना, आजकल तो घर में सारे दिन रहना पड़ता है, तो बताओ घर में कौन किस पर रौब दिखाता है, कौन अकड़ जमाता है। सभी बड़े सभी छोटों पर अकड़ दिखाते हैं। दादाजी तो सब पर दिखाते हैं, दादी जी सब पर दिखाती हैं, बड़ा भाई बहन मुझ पर, लेकिन मैं भी छोटे भाई बहनों को अकड़ दिखाता रहता हूँ, उन पर अकड़ जमाता रहता हूँ। अब आपको पता करना है, क्या पता करना है, आपके घर और स्कूल में कितना क्या करने का मन करता है, किस किस का क्या क्या करने का मन करता है। जैसे बच्चे का मन कर रहा था कभी चिड़िया बनने का, कभी कोयल बनने का, कभी मम्मी बनने का, कभी पापा बनने का, कभी दादा बनने का। तो अब आपको अपने सहपाठियों से पूछना है कि उनका क्या क्या मन करता है। लेकिन आजकल आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो आपको घर के हर सदस्य से पूछ के सूची बनानी है। पहले दादाजी से पूछना, फिर दादी जी से पूछना, फिर माताजी से पूछना, फिर पिताजी से पूछना, फिर भाई बहनों से पूछ के लिखना है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या, और फिर अपनी सूची बनाना। ठीक है, सबको दिखाना। चलो सोचते हैं कि अभी स्कूल चल रहा है और स्कूल के बच्चों के नाम लिख के फिर हम लिखते हैं कि वह कहाँ, उनका क्या क्या मन करता है। जैसे सुमन, मान लीजिए बच्चे का नाम है सुमन। सुमन का मन करता है कि वह चांद पर जाए, तो उसका मन करता है चांद पर जाने का। मान लीजिए बच्चे का नाम है रजनी, तो रजनी का क्या मन करता है, शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का। शी वांट्स टू बी ए टीचर, वह शिक्षक बनकर, टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती है। सौम्या क्या करना चाहती है, सौम्या तोते से बात करना चाहती है, तोते से बातें करने का मन करता है, तोते से बातें करने का मन करता है।
मैंने घर आके मैंने अपने बड़े भाई से ही पूछ लिया, भाई आपका कहाँ जाने का मन करता है, ये तो बताओ क्या बनने का मन करता है। तो उनका कहना था मैं अकेले ट्रेन में यात्रा करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जाना चाहता, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एक चार्ट बना लीजिएगा, घर में सबसे पूछिएगा कौन क्या बनना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, और उसका चार्ट बना लीजिएगा और फिर सबको दिखा दीजिएगा। आप भी लिखिएगा आप क्या बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, आ गया समझ में? चार्ट बनाना है सबसे, घर के हर सदस्य से पूछ के। चलो अब पतंग बनाते हैं। पतंग कैसे कैसे बनाएंगे, सामान क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए पतला कागज चाहिए, झाड़ू की सीख चाहिए, झाड़ू की तिलियां चाहिए, गोंद चाहिए, टेप चाहिए और कैंची चाहिए। कैंची अपने से, आप छोटे बच्चे हो, कैंची अपने से प्रयोग में नहीं करना, किसी घर के बड़े सदस्य को लेकर बैठना। उसका तरीका क्या है, कागज को सबसे पहले चौकोर काटना है, कागज को चौकोर, चारों तरफ से बराबर, चारों कोने उसके एकदम समान दूरी पे होने चाहिए, चारों सिरों की लंबाई एक सी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका देना, गोंद या टेप से जैसे चित्र में दिया हुआ है 2 तीलियां चिपका दीजिएगा। फिर क्या करना है, तिली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपकाना है, और इस तरह से आपकी पतंग तैयार हो जाती है। ठीक है, आप बना के देख लीजिएगा, लेकिन घर के बड़ों से पूछ के बनाइएगा। नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बनाने की विधि कॉपी में लिख दीजिएगा। आपको क्या क्या चाहिए, पतला कागज चाहिए, झाड़ू की तिलियां चाहिए, गोंद चाहिए, टेप चाहिए और कैंची चाहिए। लेकिन घर के बड़ों से पूछे बिना आपको कुछ भी नहीं करना है, घर के बड़ों से पूछे बिना पतंग नहीं बनानी है, लेकिन पतंग बनाने की विधि आनी चाहिए। अब आपको सोचना है और बताना है, सोचो और बताओ, सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा, सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा? बच्चों, सूरज आसमान में दौड़ नहीं लगाता है, सूरज आसमान में दौड़ नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन हमको लगता है कि सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर अपने सेंटर पर भी घूमती रहती है और सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। हमको लगता है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर अपने घर चला जाता है, डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती रहती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं, इसीलिए दिन और रात होते हैं। एक चक्कर पूरा होने पर दिन और रात हो जाते हैं, इसीलिए सूरज आसमान में दौड़ नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब याद करते हैं, चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़िया की चींची चूचू सुनते हो ना सुबह को, आपको परेशान करती हैं, उठो 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 उठो। चिड़िया सुबह सूरज उगते के साथ ही जाग जाती हैं, उठ जाती हैं, उनकी ये अच्छी आदत होती है। सूरज की किरणों के साथ ही उनकी नींद खुल जाती है। सुबह सुबह चिड़ियों का स्वर हमें नींद से उठा देता है, नींद से जगा देता है। ईश्वर ने उनको चींची का मधुर स्वर दिया है। चिड़ियों का स्वर प्रकृति का अनुपम वरदान है, हमको वह बहुत अच्छा लगता है। और अब शोर क्यों मचाती होंगी वो, ये तो बताओ, ये तो बताया नहीं आपने। तो चिड़ियों का चींची करना उनकी आदत है। जैसे आप कक्षा में अपने मित्रों से बात नहीं करते रहते हो, डांट भी खाते रहते हो, पिटते भी हो, लेकिन बातें करते रहते हो, है ना? इसी तरीके से क्या है, चिड़ियों का चींची करना उनकी आदत है, चिड़ियों का चींची करना उनकी आदत है। हमको लगता है वो शोर मचा रही हैं, हमको लगता है वह कि वे सब मिलकर शोर मचा रही हैं। ठीक है, आया समझ में?
हमको लगता है कि वे शोर मचा रही हैं, लेकिन वो शोर नहीं मचाती हैं, उनकी ये आदत होती है। अब बताओ, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा मामा जो हैं वो तारों पर क्यों अकड़ते होंगे? चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में उनसे बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तारे चंदे से भी बड़े हैं, कुछ तारे चंदा मामा से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा दूरी पर हैं, तो इसलिए वो हमको छोटे दिखते हैं, इसलिए हमको वो छोटे दिखते हैं। अब बताओ, दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी घर के सबसे बड़े हैं, वो घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी घर में सबसे बड़े हैं, उनको जीवन का सबसे अधिक अनुभव है। हर कार्य को सही तरीके से करने के लिए दादाजी डांट कर धौंस जमाते हैं, लेकिन हमको वो समझाते हैं, डांटते नहीं हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वे डांट कर धौंस जमा रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमेशा प्यार से भी समझाते हैं। जब हमें प्यार से समझ में नहीं आता है तो हमको डांटते हैं और हमको लगता है कि वो धौंस जमाते हैं, जबकि दादाजी कभी भी धौंस नहीं जमाते हैं। बड़े घर के बड़े कभी भी धौंस नहीं जमाते हैं, वह हमको अच्छा कार्य करने के लिए कहते हैं। अब कुछ देरी के लिए आप आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाइए और ध्यान से आवाजें सुनिए, सिर्फ आवाजें सुनिए। आपको कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? आपको कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? आंखें खोलो। अब आपको बताओ क्या क्या याद है? आपने किस किस की आवाजें सुनी? आपने किस किस की आवाज सुनी थी? अब उनके नाम लिख दो, अब उनके नाम लिख दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, घर के प्रेशर कुकर की आती सीटी की आवाज। उस समय खाना बन रहा था तो सीटी की आवाज आ रही थी। और माताजी की माताजी की आवाज भी आ रही थी। माताजी किसी से बातें कर रही थी तो उनकी आवाज भी आ रही थी। ठीक है? और आप देखो, भाई बहन से बात कर रहा था तो वो भी लिख दीजिएगा। माताजी पिताजी बात कर रहे थे तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है? अब आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन बहुत सारा शोर मचा रहा था। तो प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज तो बहुत शोर मचाती है, तो प्रेशर कुकर की आवाज, कूलर की आवाज भी शोर मचाती है। क्या कूलर की आवाज भी आपको सुनाई दे रही थी? जिसके घर में एसी है, एयर कंडीशन है, क्या वो भी आपको परेशान कर रहा था? तो आपको लिखना है कि सबसे ज्यादा शोर कौन मचा रहा था। कहीं आप ही तो सबसे ज्यादा शोर नहीं मचा रहे थे? नहीं, आप तो चुपचाप बैठे थे आंखें बंद करके। ठीक है? पहली पूछता हूं, कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। पतंग एक और पहेली है इसमें। हवा में सरसर उड़ती जाऊं, हवा में सरसर उड़ती जाऊं, सूरज से मैं बात बनाऊं, सूरज से मैं बात बनाऊं, बच्चों और बड़ों को भाऊं, बच्चों और बड़ों को भाऊं, कट जाऊं तो हाथ न आऊं, कट जाऊं तो हाथ न आऊं। इसका क्या उत्तर है गुड्डा? पतंग। ये भी क्या है? पतंग। चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। पतंग। दूसरी, हवा में सरसर उड़ती जाऊं, सूरज से मैं बात बनाऊं, बच्चों और बड़ों को भाऊं, कट जाऊं तो हाथ ना आऊं, कट जाऊं तो हाथ ना आऊं। इसका भी उत्तर है पतंग। इस तरह से और पहेली अगर आप इकट्ठी कर सकते हैं तो इकट्ठी कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, बड़ों की मदद ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यह वीडियो सुनकर आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करने हैं। याद करने हैं, पहले सुनकर याद करने हैं, फिर वीडियो बंद कर देना है और जो जो प्रश्न आपको याद रहे हैं किताब की मदद से, पुस्तक की मदद से, वह आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।